रिपोर्ट आपने बुरहानपुर से हमारे देखिए किस तरीके से बदहाली की मार झेल रही मुगल शासन की 5 स्टार होटल अकबरी सराय आज इसके क्या हाल है हमने आपको हमारी रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया है। इस पूरे मामले पर स्थानीय यहाँ के इतिहासकार और आपको बताते यहाँ के लोग क्या कहते हैं। हम बात करें पहले हमारे साथ में इतिहासकार नौशाद अली जी है। सर, क्या इसका इतिहास था और आज क्या ये कैसे क्या ये पूरी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है यहाँ पर? देखिए, इसका इतिहास तो यह है कि इसे बादशाह जहांगीर के आदेश पर अब्दुल रहीम खाना ने तामीर करवाया। 1612 में लगभग ये तामीर हुई है और ये वही सराय है जहाँ ब्रिटिश एम्बेसडर सर थॉमस रॉ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए बुरहानपुर आया तो यहाँ पर ही रुका। वो 15 दिन 10 दिन के करीब वो यहाँ पर रुका है। आज जिस कमरे में वो रुका था उसमें पशु चिकित्सालय बनाया गया पहले। उसके बाद आज जब वो कमरे की हालत आप देखते हैं तो ऐसे शर्म आती है हमें कि हमारे शहर में जिस कमरे में सर थॉमस रॉ रुके थे वो कमरा खंडर की हालत में। प्रशासन और नगर निगम या पुरातत्व विभाग अगर चाहता तो उस कमरे को संवार के रखता। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो एक कदम था वो बुरहानपुर से ही शुरू हुआ था। परमिशन उन्हें बुरहानपुर से ही जहांगीर को मिलने की मिली, तब जहांगीर से मिला और जहांगीर ने ही उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कही और वहाँ परमिशन हुई उसकी। तो बुरहानपुर ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग नहीं हो सकता। आज उस सराय जब बिजली नहीं थी, एसी का किसी को पता नहीं था कि एसी क्या होता है, उस समय इस सराय में एसी लगाया गया, एसी सिस्टम बनाया गया। आज उस सराय की हालत देखने के बाद हमको यानी टूरिस्ट को अगर हम लेके आते हैं तो हमें खुद शर्म आती है कि हम यहाँ क्या दिखाएंगे टूरिस्ट को। राज्य पुरातत्व विभाग और मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड ने यहाँ पे कुछ कमरों की रिपेयरिंग करवा के टूरिस्ट को दिखाने के लिए वो कमरे रखे थे। उन कमरों पर भी नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को शिफ्ट कर दिया है। तो अब ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम लोगों की तो यही मांग है कि इसकी साफ़ सफाई हो पूरी तरह से और इसे हेरिटेज सराय के रूप में विकसित किया जाए। इसमें गार्डन लग सकते हैं, इसमें म्यूज़ियम बन सकते हैं, इसमें पुरातत्व विभाग के ऑफिस खुल सकते हैं, इसमें नगर निगम के जो मेन ब्रांच है वो खुल सकती है। बहुत कुछ हो सकता है इसमें, चाहे तो नगर निगम चाहे तो, क्योंकि फ़िलहाल इस पर नगर निगम का अधिकार है। अब यहाँ पे अवैध काम हो रहे हैं, यहाँ जुआ चलता है। पुलिस थाना यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ जुआ खेला जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ रेत माफिया अपनी रेत जमा कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। शहर का सारा कबाड़ा यहाँ पे जमा हो रहा है। तो ये क्या किसी अधिकारी को कर्मचारी को मालूम नहीं होगा क्या? ये सब शय पे हो रहा है। चलिए, तो देखिए इतिहासकार ने इस सराय पर कई ऐसे सवाल प्रशासन पे भी खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ में इस मामले के शोधकर्ता क्योंकि समय समय पर यहाँ इस मामलों को उठाते भी रहते हैं। क्या मांग है और क्या आज इसकी स्थिति हो चुकी है? देखिए, दिन पे दिन ये इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर नगर निगम इस इलाके का पूरा कचरा इकट्ठा कर रहा है, उसकी गाड़ियाँ यहाँ पर लगा रहा है, बिल्डोज़र लगा रहा है। और जैसे कि सर ने बताया कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो जयपुर में उन लोगों ने सरायों को होटल में तब्दील कर दिया है और उसके कमरों को इस तरीके से उन्होंने रिपेयर किया है कि वहाँ पर आज फॉरेनर टूरिस्ट जो है वो रुक रहे हैं और इससे हमें हमारे देश को आमदनी भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 110 कमरे हैं। 110 कमरों में क्या कुछ नहीं हो सकता। एक प्रशासनिक दफ्तर बन सकते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे से। दूसरा ये कि यहाँ पे म्यूज़ियम बन सकता है जो आज हमारे बुरहानपुर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरा यहाँ पर एक मैरिज गार्डन बन सकता है, एक बड़ा गार्डन बन सकता है। और यहाँ पर चूँकि नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है, पिछली मर्तबा पुरातत्व विभाग ने इस पर ध्यान दिया था लेकिन नगर निगम ने फिर उसे खंडर कर दिया। तो हमारी तो यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द जीर्णशीर्ण किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में ये हमारे शहर के लिए बहुत गौरव का इमारत है। इससे हमारी हेरिटेज सिटी जो बुरहानपुर कहलाती है, इसकी गौरवता और बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रोज़र जी, क्या कहेंगे आप? बड़ा दुख होता है आज शहर के हृदय स्थल में इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद इसका विकास नहीं होना। कहीं ना कहीं नगर निगम की उदासीनता का परिचय है। नगर निगम छोटे छोटे ठेले वालों, गुमटी वालों, इन पे तो कार्रवाई करता है, लेकिन इतने शहर के हृदय स्थल में इतनी बड़ी जगह का आज विकास नहीं करना कहीं ना कहीं नगर निगम की मानसिकता को दर्शाता है।
और कहीं ना कहीं लोगों को संरक्षण मिल रहा है। यहाँ पे जिस तरह मैंने भी देखा कि यहाँ रेत डंप हो गई है, यहाँ कचरा डंप हो रहा है, यहाँ और दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखा है। तो नगर निगम के नॉलेज में है सब चीज़ें। ये इतना बड़ा रेत का ढेर अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नगर निगम के अधिकारियों के नॉलेज में नहीं होगी ये बात। तो कहीं ना कहीं नगर निगम चाहता ही नहीं है या बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ कोई विकास हो। अगर यही शराय, मैं आज बिल्कुल खुले दिल से बोल रहा हूँ कि अगर मुग़लों का ना होकर किसी अन्य राजा महाराजा का होता तो आज ये किसी और दिशा में होता। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फ़िलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है सरकार पे भी सवाल गंभीर जो है खड़े हो चुकी है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।